everyone, welcome back to my channel. In this video I will be explaining the character of the property, the character of that property which the father will gift to his son. See, meaning thereby मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी, उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या होगा जो कि एक पिता अपने बेटे को गिफ्ट करेगा. सी नॉर्मली आप गिफ्ट उसी प्रॉपर्टी का कर सकते हो जो आपकी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है. मैंने प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन डिस्टिंक्शन की पहले ही वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है गिफ्टेड ये सेपरेट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, को पासनरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कैसी होती है. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि जो एक पिता अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी जब गिफ्ट करता है अपने किसी बच्चे को तो उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या होगा जब वो उस बच्चे के पास जाएगा. सी नॉर्मली वैसे काफी तरीके से जो है सन के पास जो है फादर के थ्रू प्रॉपर्टी आ सकती है. कैसे, एक तो होता है कि भाई कोपासनरी प्रॉपर्टी जो दादा लाई जमीन थी वो चलती आ रही है तो वो मिली, वो तो खैर उसका तो कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, वो तो कोपासनरी प्रॉपर्टी ही रहेगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही रहेगी. फिर आती है एक इनहेरिटेंस के थ्रू जो प्रॉपर्टी मिलती है. इनहेरिटेंस में भी इतना ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है. वाई? बिकॉज क्योंकि इनहेरिटेंस में तो ना कोई विल बना के जाता, ना कोई गिफ्ट बना के जाता. वो तो जब कोई इंसान जब पास जब हो जाता है तो फिर उसको जो है उसके जो एयर्स होते हैं उनको वो प्रॉपर्टी मिलती है. और जब वो इनहेरिटेंस होता है तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये नहीं देखता कि भाई कौन सा जो बेटा था वो अपने पापा की ज़्यादा क्या बोलता है देखभाल कर रहा था, कौन सा नहीं कर रहा था, कौन सा गुड टर्म्स में था अपने पापा के साथ, कौन सा सही से बिहेव करता था. तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन सब चीज़ों को नहीं देखता. वो तो बस ये है कि अगर कोई इंसान खत्म हो गया है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके एयर्स को मिलेगी, इक्वली मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म्स and the conditions or the behavior which he was having with their father, so with his father. So ये चीज थी. इनहेरिटेंस में इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. अब बात आती है गिफ्ट की कि फादर जो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करेगा अपने बेटे को उसकी क्या कैरेक्टर होगा. जनरली क्या होता है कि फादर जो है अपनी सिर्फ सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब वो होती है जो अपनी खुद के कमाए हुए पैसे की, अपने हार्ड अर्न मनी की जो प्रॉपर्टी खुद खरीदी होती है, जिसका आपका ही एब्सोल्यूट कंट्रोल है उसके ऊपर, वो होती है सेपरेट प्रॉपर्टी कि आपने खुद खरीदी हुई है वो प्रॉपर्टी. तो वो प्रॉपर्टी तो जो है उसके ऊपर फादर का जो है पूरा कंट्रोल होता है. तो अब वो प्रॉपर्टी अगर फादर जो अगर गिफ्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को तो एक सोचने वाली बात है कि वो गिफ्ट क्यों करेंगे. वो गिफ्ट इसलिए करेंगे ना बिकॉज कोई ऐसा बेटा है जो अच्छे से रहता है उनके साथ, या फिर किसी बेटे के साथ ज़्यादा लगाव है उनका. तो जब कोई फादर अपनी प्रॉपर्टी अगर अपने बेटे को गिफ्ट कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का जनरली जो कैरेक्टर होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी. मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी अगर सन के पास, बेटे के पास या फिर बेटी के पास जाएगी तो उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर होगा सेपरेट प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी बेटे की खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी. तो अब एक बात ये है कि देखो ये जो प्रॉपर्टी जो फादर जब गिफ्ट करते हैं ना तो वो गिफ्ट किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को या दो पर्सन को करेंगे और उसके पीछे कोई रीजन होगा. रीजन मीन्स कि वो जो बच्चा है क्या पता वो ज्यादा ही सिंसियर हो. तो इन्हीं चक्कर में जो है इसी चक्कर में इस प्रॉपर्टी को जो है हमने इसका कैरेक्टर जो है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बनाया है. अब एक और चीज़ है, जरूरी नहीं है कि सारी जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी. बिकॉज ये भी जो है मैंने बताया था ना कि लॉ में जब भी आप लॉ पढ़ते हो ना एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बाय चांस देखो यहाँ पे दो केसेस हैं, दो सिचुएशंस अराइज हो सकती है. जैसे अगर एक केस में अगर फादर ने किसी एक पर्सन को गिफ्ट करी है तो वो तो चलो ठीक है सेपरेट प्रॉपर्टी मैंने बताया अभी, उसमें देयर इज नो कंफ्यूजन. बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर फादर ने गिफ्ट तो करी है प्रॉपर्टी अपने बेटे को, किसी एक बेटे को, औरों को नहीं करी, एक बेटे को करी है. लेकिन उसमें ये लिखा गया है, उन्होंने ये क्लियरली एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली उनके इंटेंशन से ये साफ जाहिर दिखता है कि उनकी जो इंटेंशन थी वो ये थी कि ये बेटा जो मेरा एक बेटा है जिसको मैं प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ वो उसको एंजॉय तो करेगा, प्लस उसके जो मेल डिसेंडेंट्स जो होंगे ना, जो उसके जो बच्चे होंगे वो भी उसको जो है इक्वली वो करेंगे, एंजॉय करेंगे उस प्रॉपर्टी को. तो अब उस प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर है ना वो सेपरेट प्रॉपर्टी ना होके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाता है.
तो मेरा कहने का मतलब यही था, जनरली तो इस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, बट कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जहां पर आपकी इंटेंशन अगर आप गैदर कर सकते हो, जो गिफ्ट कर रहा है प्रॉपर्टी उसकी इंटेंशन गैदर कर सकते हो कि उसकी क्या इंटेंशन थी, तो उसी हिसाब से जो है प्रॉपर्टी का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। मतलब जिस इंसान की सेपरेट प्रॉपर्टी है वो एक बात ये तो चूज कर सकता है कि मैं किसको प्रॉपर्टी ये दूंगा एक्सक्लूसिवली ऑफ अदर्स, लेकिन वो इसके एडिशन में ये भी डिसाइड कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या होगा। और हाँ, अगर कुछ भी नहीं गैदर किया जा सकता, कि मतलब ऐसे कोई एविडेंस ही नहीं है कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि भाई पापा की क्या इच्छा थी प्रॉपर्टी के कैरेक्टर की, और अब पापा है भी नहीं, तो उस केसेस में जो प्रॉपर्टी का कैरेक्टर है वो सेपरेट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी माना जाएगा। अब बात आती है कि जो प्रॉपर्टी आप विल के थ्रू एक्वायर करते हो, क्या उस प्रॉपर्टी में और जो प्रॉपर्टी जो आपको गिफ्ट में मिलती है, उन दोनों प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, क्या उनके कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है? जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस यही है कि जो विल के थ्रू जो आप प्रॉपर्टी जो लेते हो, वो प्रॉपर्टी आप उसके ऊपर जो अपने राइट्स एक्सरसाइज करोगे वो आप कब करोगे? जिसने विल बनाई है उसकी डेथ हो जाने के बाद। विल कब ऑपरेशन में आती है? विल तभी ऑपरेशन में आती है जब जिस इंसान ने विल बनाई है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो लेकिन जो गिफ्ट प्रॉपर्टी, जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी होती है, उसमें ऐसा कोई केस नहीं है कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा जिसने गिफ्ट करा है उसके डेथ के बाद। गिफ्ट मीन्स कि आप अपनी लाइफ टाइम में आपने जो है किसी पर्सन को गिफ्ट दे दिया। अब बात आती है विल में कि अगर आपको प्रॉपर्टी विल से मिली है तो उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या होगा? तो प्रॉपर्टी का कैरेक्टर यही है कि जो विल बना रहा है उस पर्सन के पास, मतलब टेस्टेटर के पास ये पार है अपने उसके पास कि वो कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी भी डिसाइड कर सकता है कि अगर उसकी इंटेंशन ये है कि वो चाहता है कि मैं जिसको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, मतलब जिसके नाम पे मैं विल लिख रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टी जो है उसकी पूरी ब्रांच इंजॉय करेगी। मतलब वो इंसान या फिर उसका बेटा हो गया और उसके पोते भी इंजॉय करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाएगा। लेकिन अगर इंटेंशन ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है खुद एब्सोल्युटली इंजॉय करेगा, तो उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर जो है सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगा। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेम ही चीज है कि अगर बाय चांस ऐसी कोई इंटेंशन जो है आपको नहीं पता लगा पा रहे उस विल में कि उस विल में वो क्या कहना चाह रहा है टेस्टेटर, तो वो जो प्रॉपर्टी का जो कैरेक्टर है वो होगा सेपरेट प्रॉपर्टी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी विच अ सन और अ डॉटर विल एक्वायर थ्रू गिफ्ट or by will. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye bye.